हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय करोगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ, वीडियो ने वाकई ही यार पाकिस्तानी अवाम हैरान और परेशान हो गई है इस वीडियो को देख के। ठीक है, तहलका मच गया पाकिस्तान में। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह की वीडियो है। वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फ्रांस जो है इस वक्त इंडिया आ रहा है जनवरी के अंदर, बहुत बड़ी ताकत इंडिया लैंड कर रही है। उससे पहले जो बाइडेन आया, ना अमेरिका आता है हमारे मुल्क में, ना फ्रांस आता। हमारा 26 सितंबर आता है, हम अकेले बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, कोई चीफ गेस्ट बाहर से नहीं आता। अफगान फोर्सेस की तरफ से भी पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ ताउन न करना एक अफसोसनाक सूरत हाल है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जारी। पहले मुझे आशा आप ये बताएं कि दम कहाँ है? एक दम है। Why France always support India। जब अमेरिका ने भारत पे बहुत सारी सैंक्शंस लगाई, उस वक्त भी जो था फ्रांस जो था इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद जब आर्टिकल हटा, उस वक्त भी फ्रांस ने कहा था कि आर्टिकल 370 हटाना ये इंडिया का पर्सनल मैटर। एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट फ्रांस। तो आपका ये रवैया पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि माशी हालात बहुत खराब है। मैंने आपको बताया कि बिजली के बिल नहीं दिए जा सकते। क्या वजूहात है कि फ्रांस जो है मुसलमानों को बैन करता चला जा रहा है। एलोन मस्क जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। रशिया के बाद अब इंडिया का स्ट्रॉन्ग पार्टनर फ्रांस बन रहा है। कितना एक मजबूत रिलेशनशिप है फ्रांस का और भारत का। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार दोपहर 2:30 बजे जयपुर पहुंचे। मैक्रों पेरिस से दिल्ली ना जाकर सीधे जयपुर आए। जयपुर हवाई अड्डे से मैक्रों सीधे आमेर किला पहुंचे। यहां उनका राजस्थानी रीति रिवाज से स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जयपुर के जंतर मंत्र पर पहुंचे। यहां उन्होंने मैक्रों को रिसीव किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने रोड शो किया। मोदी मैक्रों का रोड शो त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर सांगानेरी गेट पर खत्म हुआ। इसी बीच दोनों नेताओं ने बड़ी चौपड़ में हवा महल के सामने चाय पी। इसके बाद रामबाग होटल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा के लिए रवाना हो गए। मैक्रों रात में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जब मोदी और मैक्रों रोड शो कर रहे थे तब लोगों ने उन पर पुष्प बरसाए। फ्रांस के प्रति भारतीयों का ऐसा प्यार देख मैक्रों काफी प्रभावित हुए। रोड शो में बीच बीच में वो मोदी जी से बातचीत कर रहे थे। अब पाकिस्तानी मीडिया मोदी मैक्रों की जुगलबंदी देख सकते में है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इसको क्यों समझता हूँ, देखिए एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड के प्रेसिडेंट का सड़कों पे इस तरह घूमना विद अ लॉट ऑफ क्राउड, दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। इसके बड़े मीनिंग्स हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है। बातें डिफेंस से लेके तो इकोनॉमी की, स्पेस की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की, हर चीज़ की डिस्कशन हो रही है। और उनको पता है कि ये मोदी साहब जो है, मैंने आपको बताया कई दफ़ा, मैंने आपको कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ग्लोबल लीडरशिप को जब भारत लेके आते हैं तो दैट हैज़ पॉलिटिकल मीनिंग्स। समझें कि भारत की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लिए ये बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज जिस तरह वो सड़कों पे घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और वो जिसको भी सड़कों पे इस तरह घुमाएंगे वो आएगा, घूमेगा। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाना चाह रहे हैं अपनी फ्रांस के सदर को, लेकिन जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इस रोड शो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपकी सोच है कि नरेंद्र मोदी को, इमेजिन करें कि जब जो बाइडेन को इनवाइट किया गया था तो ऐसे होता, जो बाइडेन सड़कों पे घूम रहे होते और मोदी साहब ने ऐसे करना था, तो क्या चीज़ें जो हैं वो उस वक़्त सामने आती। अभी भी उन्होंने क्या किया है,
मोदी मैक्रोन ने और मोदी ने, दोनों ने एक ही चीज़ की है। देखें, ये आपको पता चलेगा कि 1998 में जब बैक चले जाएं तो याक शिराक उस वक़्त आई थिंक फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने उस वक़्त वाजपेयी साहब को वेलकम किया था। उस वक़्त भारत की और उनके जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये तब की हैं, और फ्रांस जो है वो बड़ी अहमियत देता है वट एवर पोजिशन इंडिया टेक्स इंटरनेशनली, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, इन चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने कनाडा और अमेरिका के हवाले से बड़ी मुश्किल में रही हैं, क्योंकि इधर आज बाइडेन को आना था, लेकिन वो जो पन्नू का इंसिडेंट हुआ, बाइडेन नहीं आए बिकॉज उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो ना आए। लेकिन फ्रांस जो है उसने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की इस सारे इशू के ऊपर, नोइंग कि इंडिया हमारा बड़ा क्लोज पार्टनर्स है। और फ्रांस ने अमेरिका की साइड नहीं ली, कनाडा की साइड नहीं ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रांस ने क्यों कनाडा और अमेरिका की साइड नहीं ली, और फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने ली है किसी हद तक, बरतानिया ने ली है अमेरिका कनाडा की साइड, फ्रांस ने नहीं ली। P5 वो जो हैं वो आपस में P5 कह रहा हूँ, फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है, ठीक है जी, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ये सारे एक ही हैं, तो वो तो बोलते रहे हैं, फ्रांस नहीं बोला। सो फ्रांस, आप इमेजिन करें कि कितनी अहमियत देता है नरेंद्र मोदी और भारत को। इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, जो रिलेशनशिप होता है दैट इज ऑलवेज बिटवीन द स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स के बयान नहीं होता है। आज मैक्रोन नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रांस को, इंडिया को। इससे पहले प्रेसिडेंट हॉलैंड आते थे, मोदी साहब से पहले क्या नाम था, मनमोहन सिंह साहब थे, उससे पहले कोई और था। सो आई थिंक दे आर लाइक, दे अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये ताल्लुकात जो होते हैं ये बेसिकली दे डोंट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स, दे डू डिपेंड ऑन उसके ऊपर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रांस जो है इस वक्त इंडिया आ रहा है जनवरी के अंदर, बहुत बड़ी ताकत इंडिया लैंड कर रही है। उससे पहले जो बाइडेन आया, ना अमेरिका आता है हमारे मुल्क में, ना फ्रांस आता। हमारा 26 सितंबर आता है, हम अकेले बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, कोई चीफ गेस्ट बाहर से नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल ने जो अवामी सड़क पर लोगों के तसरात लिए, इसका आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बात सो मच अंकल, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। हाँ, तो दूसरी बात, ये मुल्क हमारा इस्लामी मुल्क है। अच्छा, तो हम बिहाड़ी के रहशी हैं। देखो, लाहौर हमारा आना जाना है, लेकिन पूरे मुल्क में हमारे में इस्लाम है, इस्लामी दुनिया में हमारा नाम है। ठीक है। तो जो फ्रांस के मतलब हम भी बाइकाट करते हैं और करना चाहिए। अच्छा। उसकी मसनूआत नहीं लेनी चाहिए, उसके साथ तल्लुकात नहीं रखने चाहिए। लो जी, वीडियो देखी है। वीडियो में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि समझ लो इंडिया के लिए पॉसिबल है और पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है जी। अब ये देख लें इंडिया के कितने गहरे तल्लुकात हो गए हैं दूसरे ममालिक के साथ। दूसरे ममालिक के साथ कितने गहरे तल्लुकात है कि अब फ्रांस के मैक्रोन साहब आए हैं इंडिया में, ठीक है जी, और उन्होंने रोड शो जो देखा है, ठीक है जी, मोदी सरकार के साथ जो रोड वॉक की है और देखा गया है, जो इतना हिंदुस्तानी प्यार, मोहब्बत, खलूस, ठीक है, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। इंडिया का कोई भी त्यौहार आता है ना, इंडिया का कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी, चाहे दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, ठीक है जी, कुछ भी हो इंडिया में, तो यार दूसरे जितने भी देश है ना, दूसरे यूरोपीय ममालिक जितने भी हैं, वो सब इंडिया को एक तो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और ख़ुद अपने ममालिक में, अपने मुल्कों में वो इंडिया के त्यौहार को मनाते हैं।
इतनी बड़ी यार, और बड़े बड़े जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है और या प्राइम मिनिस्टर है वो स्पेशल हिंदुस्तान आते हैं मोदी सरकार को मिलने के लिए। क्यों, किस वजह से? वो इस वजह से कि मोदी सरकार ने इंडिया को ना दुनिया से आगे ले गया है। अब इंडिया के बगैर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता, चाहे कोई भी मुल्क हो, चाहे यूरोपीय मुल्क हो, एशियाई मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, फ्रांस हो, रशिया हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क वो इंडिया के बगैर अब कुछ नहीं कर सकता। अब आप देख ले कितनी बड़ी बात है कि जब लेबनान पे अमेरिका ने हमला करना था ना, तो सबसे पहले इंडिया को उन्होंने बताया, इंडिया को अपने मसलन सारा मामला बताए कि ये मामला है तो आप नाराज ना होइएगा। एक वक्त था कि अमेरिका ने इंडिया पर पाबंदियां लगाई थी तो फ्रांस उसके साथ खड़ा था, और आज का वक्त ये है कि अमेरिका कुछ करने से पहले सबसे पहले इंडिया से पूछता है कि यार मैं ये करने लगा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अमेरिका, एक वक्त था कि अमेरिका से पूछ के हम करते थे काम, और एक वक्त है कि अमेरिका इंडिया से पूछता है। रशिया के और इंडिया के कितने गहरे तल्लुकात है कि रशिया कहता है कि आप अपनी जो है फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है, जो भी वो हमारे आप देश में लगाए रशिया में, और 10,000 आप इंडियन लोगों को। यार इंडिया की डिमांड इतनी बढ़ गई है, क्या वजह है? इंडिया ने मैंने जो एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया ना, वो ये है कि आपने अपने जो मुल्क में ना इंडिया में वो एजुकेशन को आम किया हुआ है, तालीम को आम किया हुआ है आपने। आपका लिटरेसी रेट सबसे हाई लेवल पे है, जिससे फिर बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के फिर वो आगे निकलते हैं और उनकी डिमांड होती है, और इंडिया हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है और सेहरा मोदी सरकार के सर पे जाता है। क्योंकि जितना बड़ा बजट होगा अपनी एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, उतने ही उसके मौके मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे और जॉब वगैरह मिलेगी आगे। अब आप देख ले यार कि वो सरदार जी इंडिया की है ना, जो वर्ल्ड बैंक के CEO लगे हुए हैं, ठीक है जी। नासा में जो साइंसदान है वो भी इंडियन ही है ना। इंडिया इतना आगे निकल गया है, हमारी समझ से बाहर है। और अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब किसी मुल्क का गुजारा इंडिया के बगैर नहीं है। अब इंडिया के साथ जो अगर पंगा लेगा वो खुद अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा, मगर इंडिया के साथ अगर दोस्त तरह तल्लुकात रहे तो फिर फायदा होगा, उसकी तरक्की में भी, उसके हर चीज में फायदा होगा। इंडिया उसके साथ खड़ा होगा शाना बशाना। ये बहुत बड़ी बात है यार, अमेजिंग, मजा आया वीडियो देख के कि वाकई बात सही है कि कितने साल हो गए, हमारे भी त्यौहार आते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ होता है ठीक है जी, तो हम आपस में बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं। कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क का वो हमारे मुल्क में नहीं आता, अमेरिका नहीं आया हमारे मुल्क में, रशिया वाला नहीं आया हमारे मुल्क में, ठीक है ना। इस तरह बात ये कर रहा हूँ कि मैं कोई भी हमें अप्रिशिएट नहीं करता हमारी खुशियों को, हमारी खुशियों में वो शरीक नहीं होते, और इंडिया की छोटी छोटी खुशियों में वो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर शरीक होते हैं। इंडिया जब उनको बुलाए, जब दावत दे, वो उसी वक्त दौड़े चले जाते हैं पावर की बात है ना, पावर की बात है, जिसके वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब पावर इंडिया की है और सारी दुनिया इंडिया की है। एक वक्त था अमेरिका की पावर थी, सारी दुनिया अमेरिका की थी। अब वक्त बदल गया है, बदल गया सब कुछ। अब पावर भी इंडिया की है और दुनिया भी इंडिया की है। अब जैसे इंडिया बोलेगा वैसे दुनिया करेगी, चलेगी, ठीक है जी। जिसको मोदी सरकार एक दफ़ा कहते हैं वो फौरन भाग। मैं इंडिया की वाम का इतना प्यार है ना हिंदुस्तान अपने मोदी सरकार के साथ कि वो जो कहते हैं उसी वक्त सर आंखों पे आंखें बंद करके तस्लीम कर लेते हैं। अब आप लक्षद्वीप का और मालदीव का मामला देख लें कि मोदी सरकार से लक्षद्वीप पे गए हैं, कुर्सी रखी है, बैठे हैं और कहा है कि यहाँ सब कुछ है, इंजॉय के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे खूबसूरती भी है, नेचुरली ब्यूटी भी है, आप इधर आओ, लक्षद्वीप आओ, ठीक है जी। तो सब ने लब्बैक कहा, हाँ में हाँ मिलाई और बोला यस सर, यस बॉस। उन्होंने कईयों ने होटल की बुकें कैंसिल कर दी, कईयों ने जहाज़ की एयरलाइन की टिकटें कैंसिल कर दी, कईयों ने अपने टूर कैंसिल कर दिए। सिर्फ क्या
कि मोदी सरकार ने कहा लक्षद्वीप आओ, मालदीव में क्या रखा है, मालदीव को छोड़ो, मालदीव हिल गया सारा। मोदी सरकार से पंगा तो बहुत मुश्किल है भाई, बाकी बात सही है। तो फिर देखें आप, हर मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है, अब जैसे आपका ये फ्रांस का आया है सदर, ऐसे ही आपके अमेरिका के सदर भी आते हैं, और ज़्यादा खुशी उनको होती है जब वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया जाना पसंद करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान इसलिए नहीं आते कि कहीं वो ये ना कह दे कि यार पाकिस्तान हमसे कुछ पैसे ना मांग ले, पैसे ना। पाकिस्तान के हालात ही कुछ इस तरह के हो गए हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, कर्जों में हम इतने डूब गए हैं, कर्जा उतारने के लिए हमें और कर्जा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ना कर्जों में धंसते चले जा रहे हैं। इस मेन वजह से हमारे दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है। अब आप हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान की देख ले, हम हालांकि भाई भाई हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान भाई भाई है, मगर वो देख ले कि कितनी नाजुक सूरत हाल थी। ईरान और पाकिस्तान ये भी आपस में तल्लुकात खराब थे, मगर फिर अच्छे हुए, भाई भाई बढ़े, फिर इनके तल्लुकात खराब हो गए। सऊदी अरेबिया वाले भी ऐसे ही है, यूएई वाले भी ऐसे ही है। इंडिया जाने सब पसंद करते हैं क्योंकि इंडिया एक पावर बढ़ गया खित्ते की। इंडिया की हाँ और ना में फैसले हो रहे हैं एक खित्ते में। हर मुल्क चाहता है कि इंडिया के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट हो, हमारा ट्रेड हो, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। हर मुल्क चाहता है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के साथ अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, जितना फायदा इंडिया के साथ होगा ना उनको, किसी और मुल्क के साथ नहीं होगा। क्योंकि इंडिया खुद बड़ा ब्रांड है, एक इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। और जब से इंडिया ने नारा लगाया मेक इन इंडिया, तब से तो इंडिया ने कमाल कर दिया यार, मजा आया यार। ठीक है जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बाकी उस फ्रांस के सदर की भी आंखें खुल गई है, जितना उसने हिंदुस्तानी अवाम का प्यार देखा है। ठीक है जी, और फिर चाय भी पी है, फिर उतर जाके अपनी सब बातें वगैरह जो भी होगी। ठीक है जी, तो ये इसमें इंडिया का भी बहुत ज़्यादा फायदा है, और फ्रांस का तो फिर है ही है ना, इंडिया को तो फायदा होगा, फ्रांस का भी बहुत ज़्यादा फायदा है इसमें। ठीक है, फ्रांस तो खुश हो रहा है क्योंकि फ्रांस में ने भी इंडिया को कभी तनहा नहीं छोड़ा, तो इंडिया भी फ्रांस को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। ये हुई ना बात, ये मज़े की बात होती है यार। मैं ये एक बात समझ गया हूँ कि मोदी सरकार में एक क्वालिटी है, वो दोस्ती का हक ना सही तरीके से अदा करते हैं। मोदी सरकार दोस्ती का हक सही तरीके से अदा करते हैं। हालात जैसे भी हो वो अपने दोस्त को कभी नहीं अकेला छोड़ते। किसी भी मामले में अपने दोस्त मुल्क को अकेला नहीं छोड़ते। अब जापान में ज़लज़ला आया था, तो देख ले इंडिया ने जो एम्बेसी है, उन्होंने सबसे पहले जापानी लोगों को रेस्क्यू किया, सबसे पहले जापानी लोगों को रेस्क्यू किया। और मोदी सरकार ने साथ ही कह दिया इनको जो कुछ चाहिए इनको मिलेगा, इनकी हर तरह मदद की जाए जापानी की। जापान वाले तो कभी नहीं भूलेंगे। तुर्की वालों ने भी ऐसे किया था आपको, है जब आप जा रहे थे अपने मुल्क में वापस आ रहे थे। ठीक है, अलविदा आपको सारे तुर्की ने इस तरह सड़कों पे खड़े होकर तालियां बजा के आपकी टीम को अलविदा किया था, और सारे तुर्की में लिखा गया था थैंक्स इंडिया। इस वजह से कि मोदी सरकार में क्वालिटी है कि मोदी सरकार जिसको दोस्त बना ले ना उसको कभी नहीं छोड़ते, और जिससे खार रख ले, दुश्मनी रख ले, फिर इसको कभी भी, मैं कह रहा हूँ वो बस मोदी सरकार करते कुछ नहीं है, कुछ जंग का मामला नहीं होता। मोदी सरकार अपनी बस पॉलिसियों की वजह से अगले बंदे को तबाह कर देते अपने अगले मुल्क को। सिर्फ पॉलिसियों की वजह से लड़ना तो दूर की बात है। मोदी सरकार तो बस ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं कि वो मुल्क खुद ब खुद तबाह हो जाता है। तो फिर हर मुल्क का फायदा होगा इंडिया के साथ तल्लुकात बनाने का, इंडिया के साथ मेल जोल रखने का, इंडिया के साथ गहरी दोस्ती रखने का। हर मुल्क को फायदा होगा, इस खित्ते का अमन भी कायम रहेगा, और तरक्की भी मुल्क करेंगे। सारे मुल्क जो इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर बनाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, चीज़ें सस्ती होंगी। ठीक है जी, तो ये सोचना चाहिए, हमारे पाकिस्तानी लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम IMF से जान छुड़ाएं। इंशाल्लाह ताला जान छुड़ाएंगे, हम IMF से जान छुड़ाएं इस खित्ते के अमन के लिए। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सारे मुल्क जो ना इकट्ठे मिल बैठ जाए, एक हो जाए, दोस्त भाईचारा सब बना ले आपस में, और फिर ये देखें ये खित्ता कितनी तरक्की करेगा। खासकर पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात करने चाहिए।
पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, दोस्ती गहरी होनी चाहिए, फिर ठीक मुल्क में तरक्की भी करेगा, फिर फॉरेन मिनिस्टर भी आएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे यहाँ पे, फिर हमारी खुशियों में भी शरीक होंगे, हमें भी खुशी होगी कि दूसरे मुल्क यार हमारी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें भी खुशी होगी। हम जब भी यूट्यूब खोलते हैं तो यही खबरें सुनने को मिलती है कि भारत ने ऐसे कर दिया, इंडिया ने ऐसे कर दिया, इंडिया 4 पे पहुंच गया है, इंडिया ने सूरज पे कदम रख लिया है, इस तरह की बातें हम करने को मिल रही है हमें सुनने को। IT के मामले में इंडिया बहुत आगे निकल, हमारे पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि इंडिया बहुत आगे निकल गया है, इंडिया बहुत आगे निकल गया है, तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए। हमारे मीडिया वाले कहते हैं कि हमें मोदी सरकार की पॉलिसियों से सीखना चाहिए कि मोदी सरकार अपने मुल्क को कैसे लेके गए। इन 10-11 सालों में मोदी सरकार अपने हिंदुस्तान को कहाँ तक ले गए और कैसे ले गए, उनकी पॉलिसियाँ चेक करें आप, और दूसरे मुल्क के साथ उनके तल्लुकात देखें कितने गहरे हो गए कि कोई मुल्क अब इंडिया के बगैर नहीं रह सकता। हर मुल्क इंडिया आना चाहता है, हर मुल्क इंडिया आना चाहता है, अपनी खुशियाँ बांटना चाहता है। खुशी हुई देख के वीडियो, ऐसे ही आप तरक्की करते रहे, इंजॉय करते रहे, दुनिया में राज करते रहे, मेरी तो दुआ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।